कौन बीजेपी के लोग हैं आके सामने बोलिए कि आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते। ये अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आए थे, लेकिन इनको ही बोलने का मौका इनकी पार्टी ने नहीं दिया। बड़ा अन्याय आपके साथ किया था। I like the India alliance, which is fighting in one state against one another, standing up in unison here to defend their DMK. What a shame! आपका प्रश्न क्या है? जी भाई मैं वही कह रहा हूँ, मैं कंफर्मेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। नहीं तो प्रश्न पूछो। अध्यक्ष महोदय, वो हार्नेस नहीं किया, इसीलिए इन लोगों को सनस्ट्रोक हो गया है, इसीलिए पॉलिटिक्स करना चाहता है। कि ये जो मौतें होती हैं सीवर में, जो अखबार के 8वें पन्ने पे होती हैं और टेलीविजन में तो दिखती भी नहीं। फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। ये जो आनंद फानन में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ये आनंद फानन के अमेंडमेंट्स इमीडिएटली रिजेक्ट हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आज किसने तंज कसते हुए कहा कि वो भाषण देने के बाद निकल जाते हैं। निर्मला सीतारमण ने किसे महिला विरोधी बता दिया, जो बवाल मचा। जया बच्चन किस बात पर इतना नाराज हुई कि सभापति को ही सुनाते हुए कहा फांसी चढ़ा दीजिए। और विपक्ष के सवाल पर एक मंत्री जी ऐसा भड़के कि सन यानी कि सुपुत्र पर कटाक्ष कर दिया। कुछ जरूरी बिल भी पेश हुए आज संसद में, तो इन सब पर चर्चा और विवाद के साथ क्या क्या हुआ सब बताएंगे समझाएंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद से जुड़ा हमारा रोजाना का शो संसद की बात। शुरुआत लोकसभा से करते हैं। आज प्रश्नकाल की शुरुआत रेलवे से जुड़े मुद्दों के साथ हुई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने रेलवे द्वारा वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के जरिए की जा रही घपलेबाजी और ट्रेनों में स्लीपर और जनरल डिब्बों की कमी और मजदूरों को होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया। सुनिए। और लगातार पूरे देश का ये रिजर्वेशन का सवाल है कि 1 मिनट में आप अभी खोलेंगे और पता चलेगा कि सब खत्म हो गया और सब कुछ बुक हो गया। ये जो बिचौलिया है, जिस तरीके से कंफर्मेशन के नाम पर लगातार आम आदमी के लिए बोझ बनता जा रहा है। बिहार में आपने घोषणा की थी लगभग। आपका प्रश्न क्या है? जी भाई मैं वही कह रहा हूँ, मैं कंफर्मेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। नहीं तो प्रश्न पूछो। अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर मैंने वसूली की, मैंने बात की। इसके बाद मुंबई से कांग्रेस सांसद प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। सुनिए। सरकार एक तरफ जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि जनरेशन और ट्रांसमिशन में जो है उसके बीच में भारी असंतुलन हमको देखने को मिलता है। उत्पादन तो बढ़ गया है, लेकिन उसे ग्रिड तक पहुंचाने वाली क्षमता नहीं बनी है और इसका सीधा नुकसान जो है वो देश को और उपभोक्ताओं को जो है वो सहना पड़ता है। सांसद जी के इस आरोप पर नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भड़क गए और विपक्ष पर तंज कसते हुए बोले कि इनको SON सन स्ट्रोक हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि SUN पहले भी था, यानी सन पहले भी था, लेकिन विपक्ष ने SUN की पावर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो SON के चक्कर में पड़े थे। इसको समझाना मुश्किल काम है। खैर देखिए। सर एक सेकंड, वो उनको सनस्ट्रोक हो गया था सर। SON सनस्ट्रोक, SON सनस्ट्रोक थे, सफर हो रहे थे, लेकिन SUN सन जो है वो पहले से थे सर। सूर्य का उदय पहले भी होता था और सूर्य का किरण में बिजली पहले भी था सर, लेकिन इन लोगों ने SON सन के बीच में, इनके प्रमोट करने के बीच में SUN सन का जो पावर था वो हार्नेस नहीं किया, इसीलिए इन लोगों को सनस्ट्रोक हो गया है, इसीलिए पॉलिटिक्स करना चाहता है। हंगामे के बाद झारखंड गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के जादूगोड़ा और अन्य क्षेत्रों में रेयर अर्थ मिनरल की संभावनाओं पर सवाल पूछा। देखिए। यूरेनियम और थोरियम का आज भी सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो जादूगोड़ा झारखंड ही है सर। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये प्रश्न है कि रेयर अर्थ मिनरल पॉलिसी के तहत पिछले 20 साल में किस तरह की संभावनाएं GSI के माध्यम से झारखंड में मंत्रालय ने की हैं और इसका क्या जो है निष्कर्ष निकला है। प्रश्नकाल के बाद विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश किया गया और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल 2026 पर अपना जवाब पेश करना शुरू किया। जवाब देते वक्त सदन का माहौल तब गर्मा गया जब वित्त मंत्री ने सीधा तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोलते हुए उसे महिला विरोधी बता दिया। देखिए। Which is favoring women. You don't want महिला रिजर्वेशन बिल which is favoring women. मैं एक लाइन तमिल में कहना चाह रही हूँ सर, तिमुका पेन विरोधी।
They are against women. Tamil Nadu is DMK government is against women. You don't worry. You don't get up to support, ma'am. You cannot. The member said it here that PLI is against it, and I will therefore reply. I like the India Alliance, which is fighting in one state against one another, standing up in unison here to defend their DMK. What a shame! What a shame! You should go in. No. I will say it. I kept saying, if he wanted a reply, he should have been here. No way. इसी गर्मागर्मी के बीच फाइनेंस बिल वोटिंग के आधार पर सदन से पारित हो गया। फाइनेंस बिल के बाद वित्त मंत्री ने बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया। बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान हिमाचल प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो तो भाषण देने के बाद सदन में रुकते ही नहीं हैं। सुनिए। कि कांग्रेस में जो इनके खुद के नेता हैं वो भी भाषण दे के नहीं बैठते हैं, वो भी चले जाते हैं। मैं जावेद जी की पीड़ा समझता हूं। ये अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आए थे, लेकिन इनको ही बोलने का मौका इनकी पार्टी ने नहीं दिया। बड़ा अन्याय आपके साथ किया था, बहुत अन्याय किया आपके साथ। बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल से एआईटीसी सांसद सौगत राय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे लोग बैंकों का पैसा लेकर भाग गए और लंदन में आराम से घूम रहे हैं। ये सरकार की नाकामयाबी दर्शाता है। देखिए, पहले डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल था, वो काम नहीं किया। उसके बाद नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या रुपया लेके भाग गया और वो सब प्रधानमंत्री के दोस्त थे। इसको बोलते हैं फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स। तो इसके बारे में कोई कानून नहीं आया। एक तो कानून लाया फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स के लिए, लेकिन वो भाग्या आराम से। विजय माल्या घूम रहा है लंदन में। ये होना नहीं चाहिए। और ये भी उसके नाम क्या मोदी है, वो भी एक ललित मोदी। चलिए, ये बात तो हो गई लोकसभा की। अब चलते हैं राज्यसभा, जहां का माहौल आज थोड़ा ज्यादा गरमाया रहा। शुरुआत कुछ जरूरी मुद्दों से हुई। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने आइसक्रीम और टोमेटो सॉस जैसे पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी और वसा की स्पष्ट जानकारी के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग अनिवार्य करने की मांग की। देखिए, आइसक्रीम समझ के खा रही होती है सर। मैक्सिमम आइसक्रीम में पाम ऑयल है, खतरनाक केमिकल है सर। टमाटो सॉस में टमाटर ही नहीं है, ऐड आती है ताजे टमाटर की, लेकिन उसमें कद्दू का गुदा है और केमिकल है सर। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज होती हैं उनको भी काफी जुर्माना लगना चाहिए। साथ ही जो रियल जूस के टेट्रा पैक्स होते हैं सर, आलमंड मिल्क मिलता है, रियल जूस मिलता है, ये जो डबल मीनिंग है वो भी बंद होनी चाहिए। रियल फ्रूट नहीं है सर, वो नीरा शुगर का घोल है। इसके बाद बिहार से आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने बिहार में मैनुअल स्कैवेंजर्स को सहायता न मिलने और सीवर में होने वाली मौतों पर सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है। सुनिए। सैनिटेशन वर्क इज ऑक्यूपेशन बेस्ड रादर देन कास्ट बेस्ड, जो कि सर एक बहुत बड़ी विडंबना को जन्म देता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा और जानना चाहूंगा कि ये जो मौतें होती हैं सीवर में, जो अखबार के 8वें पन्ने पे होती हैं और टेलीविजन में तो दिखती भी नहीं, हम जानते हैं इसका जाति जन्य, इसका उद्गम है। क्या सरकार की संवेदना और सामूहिक चिंतन इस दिशा में कोई ठोस पहलकदमी करेगा? फिर राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने सदन में एआई से जुड़ा प्रश्न उठाया। पूछा कि क्या शिक्षक एआई ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षित हैं, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है और भारत जिन जैसे स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। सुनिए। As and today, when we are implementing national education policies, new curriculum, we are preparing ourselves. The AI will be started. The primary knowledge of AI will be from the class 3 onward. The students will use AI for more deeper understanding in the higher education. I think all kind of education should be embedded with AI. Many universities, many institutions, many IIT, NITs and IIMs are preparing themselves. AI as a horizontal topic, whatever the core topic the student will learn. Apart from that, in almost all higher education cohort,
AI will be a common topic. इसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने CAPF बिल 2026 सदन में पेश किया, जिसका विरोध शुरू हो गया। हालांकि इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है, चर्चा तय है पर अभी हुई नहीं है। इसके तुरंत बाद ही सदन में ट्रांसजेंडर बिल पेश किया गया और उस पर चर्चा शुरू हुई। NCR से आप सांसद संजय सिंह ने इस बिल का विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह नोटबंदी या कोरोना में जनता लाइन में खड़ी थी, वैसे ही अब ट्रांसजेंडर को भी अपनी पहचान साबित करने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, मान्यवर, आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबरदार हो गए। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं, आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? आप इतने बड़े दूध के धुले बन गए। इसके बाद केरल से CPIM सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने इस बिल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक काला दिन है, ये एक ऐसा कदम है जो देश को एक सदी पीछे ले जा रहा है। उन्होंने सरकार पर ब्राह्मणवादी मनुवादी दृष्टिकोण थोपने का आरोप लगाया। देखिए, ब्लैक डे, ए ट्रैजिक स्टेप बैकवर्ड, dragging us a full century into the past. Honorable Minister, External Affairs Minister, I want to have your indulgence. All the other countries, 30 plus other countries, are becoming inclusive, trying to embrace this community which has been marginalized. At this juncture, we are going a century backward with exclusionary, restrictive measures. वहीं उत्तर प्रदेश सपा सांसद जया बच्चन चर्चा के दौरान डिस्टर्बेंस को लेकर सभापति पर ही नाराज हो गई और तंज कसते हुए बोले कि फांसी चढ़ा दीजिए। सुनिए। नहीं, मैं अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा, मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ आप लोग बैठ जाए माननीय सदस्य, आप बोलिए। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। चर्चा के दौरान महाराष्ट्र से शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बिल का विरोध करते हुए अमानवीय ठहराया। उन्होंने महाकुंभ में किन्नर अखाड़े को मिले भारी सम्मान की याद दिलाते हुए कहा कि हमें उनके अधिकार छीनने का नहीं बल्कि उन्हें और पुख्ता बनाने का अधिकार है। सुनिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, महाकुंभ की बहुत चर्चा हुई थी, महाकुंभ के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। क्या हम ये भूल सकते हैं जो किन्नर अखाड़ा था, सबसे पॉपुलर अखाड़ा था वहां पर, और वहां पे कितने लोग शामिल हुए थे जिनको उन्होंने ध्यान दिया था, उनको देख रेख की थी। तो सर, हम सम्मान की जब बात करते हैं तो उनके अधिकारों को खींचने का अधिकार हमें नहीं है सर। अधिकारों को और पुख्ता बनाने की जिम्मेदारी हम हर एक पार्लियामेंटेरियन की है, क्योंकि आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम उनकी आवाज बनकर खड़े हैं सर। मैं चाहती हूँ कि ये जो आनन फानन में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ये आनन फानन के अमेंडमेंट्स इमीडिएटली रिजेक्ट हो। तो कुल मिलाकर आज संसद में यही माहौल रहा। काम भी हुआ, हंगामा भी हुआ, काम अंदर भी हुआ और हंगामा बाहर भी देखने को मिला। आप लोगों का आज के इस संसदीय घमासान पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी हम रोज़ाना नज़र बनाए हुए हैं कि कितनी आपकी बात हो रही है और कितनी अपनी बात हो रही है। हम आपको ये सब अपडेट देते रहेंगे। आपको ये हमारा जो शो है संसद के बारे में कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पे सुधांशु है। शुक्रिया।